हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए डिस्कस करते हैं नाउन के टॉपिक को। और नाउन में आपको मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करवा भी दी थी। और जैसा कि लास्ट टाइम जो डिस्कस चल रहा था क्लास का, जो एंड किया था मैंने, वो पजेसिव केस पर आपसे डिस्कस किया था। क्योंकि लास्ट इसमें जो पॉइंट हमारा दिखा हुआ है कि यूजेज ऑफ पजेसिव केस था। तो पजेसिव केस के मैं आपको यूजेज बता रहा था कि हम पजेसिव केस को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो पजेशन को बताने के लिए मैंने कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करी थी कि हाँ भी पजेशन अगर हम लोग किसी भी चीज़ का बताते हैं तो पजेशन बताने का आपका तरीका क्या होता है। तो पजेशन बताने में आपको दो चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया था पजेशन के लिए ही, कि अगर लिविंग थिंग को हम इंडिकेट करते हैं तो पजेशन जो होगा वो अपोस्ट्रोफी एस के साथ बताया जाता है। नॉन लिविंग के थिंग के बारे में बात किया था तो ऑफ के साथ हम लोगों ने यूज कर लिया था। ठीक है। उसके बाद में एक सीक्वल पजेशन को कहा था कि अगर कोई सीक्वल पजेशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को अवॉइड करते हैं। ठीक है। तो अवॉइड करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब दो पजेशन एक साथ आपको दे रखे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पजेसिव केस को पहले यूज करते हैं, बाद में फर्स्ट वाला नाउन, और लास्ट में क्या होता है फिर सेकंड वाले नाउन को हम इंडिकेट करके काम चला लेते हैं। ठीक है। तो इतना मैंने आपको लास्ट में डिस्कस कर लिया था। ठीक है। तो चलिए आगे और डिस्कस करते हैं। अब बात आती है कुछ कॉमन पजेशन की बात आती है। कॉमन पजेशन का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास में कोई एक नाउन है, मान लिया हमारे पास में एक नाउन दे रखा है, तो हम लोगों ने क्या करा कि अगर हम इसका पजेशन बताते हैं तो हम एक नाउन के साथ जब पजेशन बताएंगे तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस करके यूज कर लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि राम्स बुक, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक पजेशन का बता रहे हैं कि एक नाउन है हमारे पास राम, और इसका पजेशन किसके ऊपर है, आपका एक नाउन के ऊपर दे रखा है। तो हम लोगों ने अपोस्ट्रोफी जो लगाया वो कहां पर लगा दिया, अपोस्ट्रोफी राम के साथ अब यूज कर लिया। ठीक है। अब बात आती है बच्चों, जैसे कि टॉपिक में यहाँ लिखा भी है, मेंशन किया गया कि कॉमन पजेशन। कॉमन का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पजेशन दे, एक नाउन दे रखा है हमारा, और उस चीज के ऊपर हमारा क्या है, पजेशन एक से ज्यादा नाउन का हुआ करता है। तो अगर एक से ज्यादा नाउन का पजेशन होगा तो किस सेंस हम उसको यूज करते हैं। तो देखिए कुछ कंडीशन मैंने आपको डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर पजेशन को बताने के लिए। देखो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे मैंने आपसे बोला कि कॉमन पजेशन है। कॉमन का मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज्यादा नाउन का पजेशन किसी एक ही चीज के ऊपर हुआ करता है। अगर मान लिया हमारे पास में दो नाउन दे रखे हैं, सपोज कीजिएगा एक नाउन ये रहा, एक नाउन ये रखा। अब इन दोनों का जो पजेशन है वो किसी एक ही चीज के ऊपर है। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर नाउन एक ही चीज के ऊपर होगा, दोनों का एक ही पजेशन होगा, तो जो नाउन आपके आएंगे वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो कैसा हो सकता है, आपका प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास दो नाउन दे रखे हैं और इन दोनों का जो पजेशन है, एक नाउन ये रहा, एक नाउन ये रहा, और इन दोनों का जो पजेशन है वो क्या है, किसी एक ही नाउन पर है, तो ये जो नाउन आपका होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो कैसा हो सकता है, आपका प्लूरल भी हो सकता है। तो अगर दोनों नाउन का पजेशन एक ही नाउन के ऊपर होगा, इस चीज के ऊपर होगा, तो अपोस्ट्रोफी जो हम लगाते हैं कहां लगाते हैं, वो सिर्फ सेकंड वाले के साथ ऐड करेंगे, फर्स्ट वाले के साथ में हम ऐड इसको नहीं करेंगे। बात समझ में आया? मैंने क्या बोला आपको कि अगर दो नाउन का पजेशन हमारे पास में है और उनका पजेशन एक ही नाउन के ऊपर है, तो पजेशन बताने में जो नाउन आपका आएगा वो कैसा होगा, वो दो कैटेगरी में होगा, वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, आपका प्लूरल भी हो सकता है। जैसे कि इंडिकेट कर रखा है, एग्जांपल आपको मैं डिस्कस करता हूं, भी आपको बताऊंगा। इंडिकेट मैंने यहाँ पर किया है, ये दे रखा है कि नाउन फर्स्ट, नाउन सेकंड, पजेशन किसके ऊपर है, एक ही नाउन के ऊपर है। जो अगर वो एक नाउन होगा तो सिंगुलर भी हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो अपोस्ट्रोफी जो मैं लगाऊंगा वो कहां लगाऊंगा, सेकंड वाले नाउन के साथ हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक। फिर आती है बात स्प्लिट पजेशन की। स्प्लिट का मतलब क्या हुआ, अलग अलग पजेशन होना। तो अगर दो नाउन दे रखे हमारे पास में और दोनों का पजेशन अगर अलग अलग है, मतलब फर्स्ट का पजेशन अलग होगा, सेकंड का पजेशन अलग होगा, तो उसमें जो अपोस्ट्रोफी लगेगा वो कहां लगेगा, दोनों नाउन के साथ में अलग अलग इसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। अगर एक ही नाउन के ऊपर पजेशन है तो अपोस्ट्रोफी कहां लगाया, सेकंड वाले के साथ लगाया, और अगर दोनों के साथ अलग अलग है तो कहां लगाओगे, इसमें दोनों के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पजेशन दे रखे हैं अगर वो अलग अलग पजेशन है तो अपोस्ट्रोफी सभी नाउन के साथ में इंडिकेट किया गया होगा। और अगर पजेशन एक ही नाउन के ऊपर है, एक से ज्यादा नाउन का, तो पजेशन बताने के लिए जो अपोस्ट्रोफी होगा वो कहां लगेगा, वो एंड वाले नाउन के साथ हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे एक बात बताइए, सेंटेंस ये कहा हुआ कि राम एंड रवीज फ्रेंड और फ्रेंड्स। अब ये बताओ फ्रेंड होना चाहिए कि फ्रेंड्स होना चाहिए। अगर बात की जाए कि राम एंड रवीज फ्रेंड, तो राम और रवि के जो फ्रेंड है, अब राम का फ्रेंड और रवि का फ्रेंड वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा होते हैं। अगर मान लीजिए राम के फ्रेंड दो हैं तो रवि के फ्रेंड भी दो हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लूरल की सेंस को इंडिकेट कर रहा है। अगर राम का जो फ्रेंड है वही फ्रेंड कौन है, किसका है, वो रवि का भी है, तो क्या हो गया आपका, तो दोनों का स्प्लिट एक ही पजेशन, वो कॉमन पजेशन। तो इसी कॉमन पजेशन को बताने के लिए हम लोगों ने जो अपोस्ट्रोफी यूज किया है वो कहां किया है, वो सिर्फ सेकंड वाले के साथ में ऐड किया गया। देख लीजिएगा। ठीक है। ये रहा यहाँ पे, तो सेकंड वाले के साथ हमने क्या कर दिया, फ्रेंड भी यूज किया और फ्रेंड्स भी। तो इस कंडीशन में क्या होगा,
दोनों नाउन आपकी ठीक है, फर्स्ट वाला भी ठीक है और सेकंड वाला भी ठीक है। बात समझ में आ गया। ऐसी एक और चीज मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड जरा नीचे देखिए, राम्स एंड रवीज फ्रेंड और फ्रेंड्स। अब इसमें फ्रेंड सही है कि फ्रेंड सही है? देखो मैंने कहा कि अगर दोनों नाउन का परेशन अलग अलग होगा तो नाउन कैसा होगा आपका, प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल होगा। ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या ये फ्रेंड जो आपका आया है यहाँ पर ये आएगा? नहीं, ये बच्चों यहाँ पर ये गलत हुआ, ठीक है। तो जब दोनों का परेशन अलग अलग होगा तो यहाँ पर जो नाउन होगा वो कैसा होगा आपका, प्लूरल होगा, ठीक है, या अनकाउंटेबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो काउंटेबल की बात चल रही है तो नाउन कैसा बना दिया हम लोगों ने, प्लूरल बना दिया, ठीक। जरा इसको समझना, इसमें क्या सही होना चाहिए, ऋतिक्स एंड सुजेन्स डिवोर्स्ड, ऋतिक और जो सुजेन है उनका डिवोर्स। अब एक बार बताओ, डिवोर्स दोनों का अलग अलग हुआ है, जब दोनों का अलग अलग है तो ये तो चीज तो एक को ही इंडिकेट करती है, और जो डिवोर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो तो एक ही पर्सन को, एक चीज को इंडिकेट करता है। जब दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करेंगे तो यहाँ अपोस्ट्रोफी जो लगेगा वो क्या फर्स्ट वाले के साथ लगेगा? नहीं, सिर्फ सेकंड वाले के साथ में ऐड होगा। क्यों? क्योंकि ऋतिक और सुजैन दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और दोनों अगर एक ही पर्सन है तो उनका परेशन किसके ऊपर है आपका, डिवोर्स के ऊपर है। और जब डिवोर्स एक के हुआ तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी जो लगना वो कहाँ लगा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी सेकंड वाले के साथ लगेगा, फर्स्ट वाले के साथ में ऐड नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। यहाँ पर डिवोर्स तो एक ही है ना, जब डिवोर्स एक हमारा है तो इन दोनों का परेशन किसके ऊपर है, एक ही नाउन के ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ अपोस्ट्रोफी सेकंड वाले के साथ लगना है, फर्स्ट वाले के साथ में इंडिकेट नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से समझ लेना इस वाले पॉइंट को, क्योंकि यहां अलग है, ये चीज दोनों आपकी अलग है। आगे देखिए, एक और मैं आपको बताता हूं। देखो एक सेंटेंस का लिखा हुआ कि अमिताभ एंड अजिताभ फादर और फादर्स। अब इसमें फादर होगा कि फादर्स होगा, बताओ जरा। अब जब दोनों का परेशन अलग अलग हुआ, ठीक है, अमिताभ एंड अजिताभ फादर। अब इसमें एक बार बताओ सही कौन सा हुआ, कि अमिताभ के फादर और अजिताभ के फादर दोनों कौन है, एक ही पर्सन है। जब वो एक ही पर्सन है तो एक का मतलब क्या हुआ, प्लूरल तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ये चीज गलत होगी, ठीक। दूसरा ये आपका ठीक हुआ। अब एक बार बताओ, जब दोनों का परेशन, अमिताभ का परेशन भी ठीक है और अजिताभ का परेशन भी किसके ऊपर है, एक ही पर्सन के ऊपर है, तो जब एक ही पर्सन के ऊपर होगा तो क्या अपोस्ट्रोफी यहां पर आएगा आपका, नहीं। तो ये वाला अपोस्ट्रोफी इसके साथ में ऐड नहीं होगा, क्योंकि दोनों का परेशन एक है, स्प्लिट परेशन आपका नहीं दे रखा है। बात समझ में आया। ऐसी अगला देख लीजिएगा जरा, अरिजीत एंड लताज सॉन्ग्स और सॉन्ग्स। इसमें क्या हुआ, सॉन्ग और सॉन्ग्स, ये दोनों साथ मैंने एक लिख लिए, इसमें ये वाला है ना, इसमें सॉन्ग्स हैं। तो अब अरिजीत और लता के सॉन्ग, इसमें दोनों बातें ठीक है बच्चों। देखो कि अरिजीत और लता के सॉन्ग अलग अलग हैं, अरिजीत ने अपने गाने अलग गाए हैं, लता ने अपने गाने अलग गाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका और इनका परेशन अलग अलग हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली बात ठीक हो गई, ठीक है। अब जरा समझना, अगर मैं इसमें ये कहता हूं कि अरिजीत एंड लताज सॉन्ग, अब दोनों का जो परेशन है, अगर दोनों का परेशन कैसा हुआ, एक ही सॉन्ग के ऊपर है भाई, इसने और इसने क्या हुआ, दोनों मिलकर एक गाना गाया। जब एक गाना गाया तो एक का मतलब क्या बना आपका, सिंगुलर बना। जब दोनों का परेशन इसी सॉन्ग के ऊपर हुआ तो क्या ये वाली कंडीशन आएगी, अब नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने क्या हुआ यहाँ पर दोनों चीज को इंडिकेट किया था। अब देखो अगर मैं दोनों की अलग अलग बात करता हूं तो भाई अपोस्ट्रोफी दोनों के साथ अलग अलग लगेगा, और अगर एक ही बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, अपोस्ट्रोफी सेकंड वाले के साथ लगेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन परेशन होगा, स्प्लिट परेशन आपका नहीं होगा, ठीक है। दूसरा देखिए कि गीताज एंड प्रियंकाज हस्बैंड्स, गीता का जो हस्बैंड है और जो प्रिया के जो हस्बैंड है वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। तो भाई अलग अलग होंगे, दोनों एक ही थोड़ी होंगे, एक हो गए तो क्या हुआ, गड़बड़ नहीं हो जाएगी भाई, जरा ध्यान से समझो, एक ना कर दियो इनको, ठीक है। तो गीताज एंड प्रियाज हस्बैंड, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों अलग के अलग अलग हुए। ऐसे अगला सेंटेंस देखो, राम्स एंड किरण's लाइफ। अब आप देखोगे कि राम्स एंड किरण's लाइफ, अब लाइफ की बात कर रहे हैं कि राम्स एंड किरण's लाइफ, तो क्या हो गया, सही हुआ गलत हुआ, बिल्कुल सही है भाई। राम की लाइफ अलग है, किरण की लाइफ अलग है। अब लाइफ तो अनकाउंटेबल है ना, तो मैंने कहा था कि जब दोनों का परेशन अलग अलग होगा, या तो नाउन कैसा होगा, प्लूरल, या नाउन कैसा होगा आपका, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल के साथ में यूज किया। इंडियाज एंड चाइनाज कल्चर, देखो इंडियाज एंड चाइना, इंडिया का कल्चर अलग है, चाइना का कल्चर अलग है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का कल्चर अलग अलग हुआ। अब कल्चर कैसा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल हुआ, तो कैसा आ गया, इसके साथ में यूज किया। इंडियाज एंड पाकिस्तान पॉपुलेशंस, पॉपुलेशंस नहीं होगा बच्चों, क्या होगा आपका, सिर्फ पॉपुलेशन होगा, क्योंकि पॉपुलेशन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, पीपल को मिला के क्या होता है, पॉपुलेशन बन जाती है, तो इसलिए क्या हुआ, इसके साथ में ऐसा ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो परेसिव केस का जरा ध्यान हमें इस तरीके से कुछ रखना होता है, ठीक। चलिए इसको हम यहां से हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, आगे देखते हैं को। अब देखो जरा कुछ बात आती है यूनिट की, अगर हम किसी भी नाउन के यूनिट की बात करें तो यूनिट किस तरीके से हुआ करते हैं। अब देखो यूनिट को समझने के लिए थोड़ा सा
ध्यान रखना है कुछ चीजों को, क्योंकि जब हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो उसमें ठीक क्या है गलत क्या है ये आपको देखना है। जरा देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स या ईयर ओल्ड। अब एक बार बताइए, सेंटेंस लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स ईयर ओल्ड। अब ईयर ठीक होगा या ईयर्स ठीक होगा ये देखना है। शी सॉ ए 6 फीट या फुट स्नेक। अब एक बात बताओ, फीट की बात करें प्लूरल है, फुट की बात करें सिंगुलर है, इंचेस के इंच। अब ये चीजें रखिए। अब आपको ये समझना है कि कहां पर हम यूनिट में एस और एस लगाते हैं और कहां पर हम यूनिट में एस और एस नहीं लगाते हैं। देखिए अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर यूनिट को दो कैटेगरी में डिफाइन कर रहा हूं। किसमें, एक तो आपका कहलाता है, आपका कौन सी वाली कैटेगरी कहलाएगी, काउंटेबल कहलाएगी, और एक ऐसी कहलाएगी अनकाउंटेबल कहलाएगी। ये तो आती है आपको। अगर वो काउंटेबल है तो वो नंबर को डिनोट करेगा, भाई अगर काउंटेबल है तो किसको इंडिकेट करेगा, वो नंबर को डिनोट करेगा, और अनकाउंटेबल है तो क्या हुआ, नंबर को डिनोट नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो मैं पहले इसका एक रूल समझा दूं पहले आपको। रूल मैंने इसमें आगे लिखा हुआ है, देखिए यहां जरा समझ लीजिए इसको। मैंने कहा कि एक तो नंबर लिया मैंने डेफिनेट, ठीक है। अगर कोई नंबर डेफिनेट है तो डेफिनेट का मतलब क्या हुआ, वो एक नंबर को डिनोट करेगा। कोई भी अगर नंबर है डेफिनेट है 1 2 3 4, ये एक डेफिनेट नंबर को डिनोट करते हैं। तो अगर वो नंबर आपका डेफिनेट हुआ तो नंबर को डिनोट करेगा, और अगर नंबर के साथ में यूज आएगी तो ध्यान रखिएगा इसकी इस नंबर की जो भी यूनिट होगी ये अपने साथ किसको लेकर आएगी, यूनिट सिंगुलर को लेकर आएगी। ठीक है, जो भी इसकी यूनिट होगी वो किसको लेकर आएगी, सिंगुलर को लेकर आएगी। इसके साथ में एडजेक्टिव या नाउन कम इसके साथ में यूज कर सकते हैं। ठीक, और अगर यही चीज कैसी है आपकी, अनकाउंटेबल हुई या डेफिनेट नहीं हुई, तो नंबर होगा, साथ में यूनिट होगी, और साथ में कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का आपको मैंने बताया था कि सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, जो अपने आप में सफिशिएंट मीनिंग को इंडिकेट करता है वो कैसे कहलाता है, कॉम्पैक्ट। और एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट जो सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को इंडिकेट ना करता हो, क्योंकि उसके आगे कुछ लगा होना चाहिए, तभी क्या कहलाता है, वो आपका नॉन कॉम्पैक्ट कहलाता है। ठीक है। अब देखो जरा इसमें एक चीज समझ में आ गई होगी आपको। तो मैंने कहा एक डेफिनेट है, डेफिनेट अगर होगा तो नंबर को डिनोट करेगा। नंबर की बात करेंगे तो नंबर के साथ जो भी यूनिट आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगी। कॉम्पैक्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, उसके साथ में एस और एस का ऐड करना होगा, और जो नॉन कॉम्पैक्ट हो गए उसके साथ हम एस और एस को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। अब जरा देखो पीछे चलते हैं इसको। देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि माई फ्रेंड इज 20 ईयर्स या ईयर ओल्ड। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि नंबर आएगा, मैंने क्या बताया आपको, नंबर आएगा। अब नंबर कैसा आ गया आपका, ये वाला आ गया। जब नंबर को डिनोट करोगे तो इसके साथ जो भी यूनिट दी गई होगी, भाई 20 को हम किस यूनिट में काउंट कर रहे हैं, ईयर में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, नंबर को यूज किया, ये तो क्या हो गया आपका, नंबर को लेकर आ गया। नंबर के साथ हमने जो भी यूनिट यूज करेंगे वो कैसी करेंगे, देखो जरा क्या लिखा था अभी आपको, क्या लिखा था मैंने कि जो भी यूनिट आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर के साथ जो भी यूनिट हमें करनी है क्या लेनी है, सिंगुलर लेनी है। अब इसके साथ में चाहे एडजेक्टिव आए, ये इसके साथ में क्या आ जाए, नाउन को इंडिकेट करें। ओल्ड आपका एडजेक्टिव हुआ, ओल्ड मैन लगा लेंगे तो भी एक ही बात है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर को यूनिट करोगे तो नंबर के साथ जो भी यूनिट लगी होगी वो हमेशा कैसी लगेगी, आपकी सिंगुलर लगेगी। ऐसे क्या हुआ, शी सो अ 6 फीट या फुट स्नेक। अब एक स्नेक आपका नाउन हुआ, 6 इसमें क्या हुआ, नंबर हुआ। नंबर के आगे जो भी यूनिट लगी होगी वो कैसी होगी, हमेशा सिंगुलर होगी। इसको यहां से हटा दीजिएगा। दे फाउंड 10 इंचेस या इंच पाइप्स। दे फाउंड 10 क्या है, नंबर है। नंबर के आगे जो भी यूनिट लगी होगी वो हमेशा कैसी लगी होगी, सिंगुलर लगी होगी। इंच के साथ में यूज कर लेंगे। रेखा ऑफर्ड 10 रुपीज। अब देखो 10 रुपीज की बात कर रहा है, 10 क्या हुआ आपका, नंबर हुआ। 10 क्या हुआ, इसमें नंबर हुआ। अब देखो अगर हम नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें जो रुपीज की बात कर रहे हैं ये कॉम्पैक्ट हुआ कि नॉन कॉम्पैक्ट हुआ। देखो एक चीज मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर नंबर को यूनिट का नंबर लेते हैं, यूनिट लेकर आएंगे और कॉम्पैक्ट होगा, तो अगर कोई कॉम्पैक्ट है जो अपने आप में पूरी की पूरी डेफिनेशन को कंप्लीट कर दे, मतलब अपना जो मीनिंग है वो कंप्लीट निकल करेगा, उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट, मतलब सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग। अब अगर हम सेल्फ सफिशिएंट की बात करें, अब एक बार बताओ इसको समझाने के लिए, क्या 10 रुपीज का और इंडिकेट करा, तो क्या 10 रुपीज के बारे में पूछोगे भाई 10 रुपए हैं तो 10 रुपए में क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, नहीं, ये अपने आप में कैसा हुआ, सेल्फ सफिशिएंट है, कंप्लीट मीनिंग को डिनोट करता है। इसलिए क्या हुआ, नंबर के साथ जो भी यूनिट लग रही है हम उसमें क्या लगा देंगे, एस को इंडिकेट कर लेते हैं। ऐसे क्या हुआ, संजय स्पेंट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स क्या हुआ, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, कॉम्पैक्ट है। राम नीडेड 500 होना चाहिए कि 500 होना चाहिए, ये इसमें क्या होगा, ये 500 होगा, 500 नहीं होगा। क्यों, अब ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। क्यों सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर हम 500 की बात करें, भाई 500 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, पहली बात तो इसमें एस नहीं लगेगा। 10 डजन की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, एस लगेगा। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में सेल्फ
सफिशिएंट नहीं है। मतलब क्या हुआ, ये नॉन कॉम्पैक्ट है, ये जो है वो कैसा है आपका नॉन कॉम्पैक्ट है, और नॉन कॉम्पैक्ट है तो उसके साथ हमें क्या लगाना होगा, एस और ई को ऐड, सॉरी एस और इसको ऐड हम नहीं करते हैं। ठीक, अब जैसे कैसे हुआ कि रीमा नीडेड 500, अब 500 की बात करें तो 500 इसके पास क्या है, इसके पास 500 रुपीज है, डॉलर है, ठीक है, यूरो है, पाउंड है, तो क्या वो कंप्लीट सेंस को इंडिकेट करता है, नहीं। जब कंप्लीट सेंस को इंडिकेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एस और एस नहीं आएगा, और ये इसके साथ जो यूनिट लगी होगी कैसे लगी होगी, अपने आप में सिंगल लगी होगी। ऐसे क्या हुआ, दे अरेंज 10 डजन, भाई उसने अरेंज किया 10 डजन, 10 डजन क्या अरेंज किया उसने, आगे है कुछ नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, इसके साथ में भी एस और एस ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिट का जरा ध्यान रखना कि मैंने आपको दो चीजें आपको समझाई हैं, मैं दोबारा समझा देता हूं कि अगर किसी भी नंबर को डिनोट करते हो तो अगर ये नंबर को डिनोट करता है तो नंबर के साथ जो भी आपकी यूनिट लगी होगी वो हमेशा कैसे लगी होगी, आपकी सिंगल लगी होगी। ठीक है, और अगर वो यूनिट है तो नंबर को डिनोट करेगा तो उसके साथ में जो यूनिट आपकी आएगी वो हमेशा कैसी आती है, उसके साथ में एस और ई एस को ऐड किया गया होगा। क्यों ऐड किया गया होगा, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट को पता चलेगा, और जब कॉम्पैक्ट वाली कंडीशन का मतलब क्या हुआ, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को डिनोट करना। जब वो सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को इंडिकेट कर देगा तो अपने साथ में क्या होगा, एस और एस को लेकर आएगा। उसके बाद में क्या हुआ कि अगर वो नॉन कॉम्पैक्ट है जो अपने आप में सफिशिएंट मीनिंग को इंडिकेट नहीं करेगा तब अपने साथ में एस और एस लेकर नहीं आता है। ठीक है, तो यूनिट का जरा ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में यूनिट के ऊपर कभी कभी एक एरर आ जाती है, और यूनिट के ऊपर जब एरर आए तो हम लोग सोचते हैं कि भाई एरर है तो किस तरीके से किया जाए, तो बस इस चीज का यूनिट का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें और क्या दे रखा है। देखिए अब इसी यूनिट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक चीज और देखोगे, कई बार आपने देखा होगा कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैज और हैव अप्लाइड, थाउजेंड ऑफ एप्लीकेंट्स इज आर इनवाइटेड। मैं इसमें कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, जरा पढ़ के देख लीजिएगा इसको। 2 lakhs of students is or are invited, thousands of hundreds of students has or have attended the seminar, lakhs of thousands of crores of rupees are या फिर is wasted on the project। देखो अब बात आती है कि हम इनके साथ में जो वर्ब यूज करें वो कैसे यूज करें। तो देखो इसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर भी क्या लगा होगा कि जैसे लिखा हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, अब हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अगर इंडिकेट करेगा तो ये कंडीशन किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है। ये जो सब्जेक्ट आपका हुआ वो कैसे काउंट हुआ, प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब लगी वो कैसे लगेगी, आपकी प्लूरल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये हैज इंडिकेट नहीं होगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ना कि वो स्टूडेंट होगा। और एक चीज ध्यान रखिए, एक कंडीशन में आपको बता देता हूँ कि ऑफ अगर कहीं पर यूज होता है तो इसके साथ जो भी नाउन आता है बाद में वो हमेशा कैसे आता है, प्लूरल वाली फॉर्म को इंडिकेट करता है। ठीक है, भाई 100 तो है लेकिन 100 है क्या, स्टूडेंट ही तो है, तो मेन सब्जेक्ट तो आपका ये वाला हुआ, तो ये कैसा आपका प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे लगी, इसके साथ में हैव को लेकर आएगा। ठीक, ऐसे अगला सेंटेंस क्या दे रखा है कि थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स इज और आर इनवाइटेड, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स, तो क्या हो गया, इसमें भी आर को ठीक हो करेंगे आपका। ऐसे क्या हुआ सेंटेंस दे रखा है 2 lakhs ऑफ स्टूडेंट्स इज और आर इनवाइटेड, इसमें भी क्या होगा, आर इनवाइटेड होगा। ठीक, आप जरा इस सेंटेंस को जरा ध्यान से समझना, मैंने बोला थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैज और हैव अटेंडेड द सेमिनार। अब इस तरह के जो नंबर है उसको कैसे अरेंज करें, 1000 को पहले लिखें या 100 को पहले लिखें। अब कॉमन बात हम लोग कह रहे हैं, अब इसमें देखिए लैख लिखा हुआ है, 1000 भी लिखा हुआ है, करोड़ भी लिखा हुआ है। अब इसमें हम किस तरीके से इंडिकेट करें, पहले कम वाला आना चाहिए, ज्यादा वाला आना चाहिए, उससे ज्यादा वाला आना चाहिए। तो ये चीज हमको देखना है कैसे, कि ये चीज आती है असेंडिंग को इंडिकेट करता है, मतलब असेंडिंग अगर ऑर्डर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। कैसे, अब 1000 ऑफ 100, अब हम लोग कहते क्या है, पहले हम लोग ये तो कहते नहीं है कि हजारों 100 रुपए खर्च हो गए, या उसमें कितने आए थे कि 200 और 100 स्टूडेंट आए थे, तो हमेशा यही कहा जाता है कि भाई 100-200 लोग स्टूडेंट अरेंज किए गए। तो पहले क्या हुआ, कम आया, उसके बाद में क्या हुआ, ज्यादा। अब ये नहीं कहेंगे कि लाखों, फिर हजारों, फिर करोड़ों। तो इसमें जो अरेंजमेंट किया जाता है वो क्या होता है, पहले करोड़ों नहीं आएगा, 1000 नहीं आएगा, लैक्स नहीं आएगा। तो क्या होगा, एक सीक्वेंस आती है, पहले कम, उसके बाद ज्यादा वाला, उसके बाद ज्यादा वाला, उसके बाद ज्यादा। तो अरेंजमेंट अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं नाउन्स का तो हमेशा असेंडिंग की सीरीज में किया जाता है, तो यानी कि सबसे पहले कम, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद क्या हुआ, ज्यादा। तो जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस आता है करेक्शन करने के लिए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उन नाउन को हम हमेशा पहले कम फिर ज्यादा की सेंस को इंडिकेट करते हैं। अब 1000 और 100, अब अगर हम देखें कि थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स, तो 1000 और 100 कौन सा होगा, हजारों, 100 ऐसे नहीं बोलते हैं, 100,000 की सेंस में इंडिकेट करेगा, तो इसको 100 और 1000, पहले हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये ऐसे बोला जाएगा। तो सबसे पहले हंड्रेड्स ऑफ
उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, हैज आएगा कि हैव आएगा, हैज तो आएगा नहीं, क्यों आएगा, हैव को लेकर आएगा। ऐसी क्या हुआ, लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़, तो इसमें भी क्या होगा, लैक हुआ, थाउजेंड हुआ, करोड़ हुआ, थाउजेंड पहले, लैक क्या हुआ बाद में, उसके बाद में क्या हुआ, करोड़ उसके बाद में। तो ये इस सीक्वेंस को वो अरेंज करता है। तो यूनिट जब भी हम अरेंज करते हैं तो इसी सीक्वेंस में हम लोग लेकर आते हैं। अब देखो केवल कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहां पर उसकी यूनिट जो होती है ना वो हम लोग अपने आप से बना लेते हैं, ठीक है। अब कहीं पर भी अगर जाओगे या हम लोग एक कॉमन यूनिट की बात करें तो कॉमन यूनिट हम लोग किस तरह से पहचानते हैं, तो कॉमन यूनिट हम इस तरह से पहचानते हैं, भाई कहीं पर कोई चीज रखी है तो भाई मुट्ठी भर, वहां पर तो कितने थे, मुट्ठी भर जवान थे। अब मुट्ठी भर से मतलब क्या हुआ है, तो मुट्ठी भर से मतलब क्या हुआ, उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, भाई चम्मच भर, अब चम्मच भर दवाई पीनी है, ठीक है, गिलास भर दूध पीना है, तो अब ये गिलास भर, चम्मच भर, मुट्ठी भर, इसको कैसे यूज करें। तो देखिए इसमें जो सही तरीका हुआ इसका वो कैसे यूज करेंगे। अब इसमें लिखने का तरीका क्या है, देखो सेंटेंस में आपको समझा रहा हूं, पहले देख लीजिएगा फिर मैं आपको बता दूं कैसे यूज करना है। इसमें देखो सेंटेंस लिखा हुआ कि 2 स्पूनफुल, अब ये स्पूनफुल होना चाहिए, स्पूनफुल होना चाहिए या स्पूनफुल्स होना चाहिए, मिल्क विल बी सफिशिएंट, ठीक है। हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर्स हैज और हैव वन द बैटल, अब इसमें हैंड्सफुल ऑफ सोल्जर्स लिखा हुआ है, ये ठीक है, तो ठीक इसमें आपका कौन सा होना चाहिए। तो अब देखो हम इसको किस तरह से इंडिकेट करें और इस तरह की जो यूनिट आपकी आती है उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कैसे आपका सही होगा। तो क्या सही होगा कि स्पूनफुल्स हुआ या क्या ठीक होना चाहिए, इसमें ये वाला आपका ठीक होता है, ठीक है, हैंड्सफुल वाला आपका ठीक होगा। देखो स्पूनफुल ये है क्या आपका और स्पूनफुल ये आपका क्या दे रखा है। तो एक बात बताइए, ये स्पूनफुल आपका बनाया गया, अब स्पून आपका क्या हुआ, नाउन हुआ, स्पून क्या आपका नाउन है, ठीक है, फुल आपका क्या हुआ, आपका एक वर्ड बना आपका। अब स्पून फुल कंप्लीट वर्ड है आपका, तो अब ये बताओ क्या हम एस इसके बीच में लगाएंगे, स्पून फुल नहीं, इसके साथ में एस आपका नहीं लगेगा, ठीक है। तो एस जो आपका लगे करता है वो किसके साथ लगता है, वो जो कंप्लीट वर्ड बनकर जाता है, तो फुल वाले के साथ में क्या होगा, कंप्लीट वर्ड स्पूनफुल है ना। स्पूनफुल क्या हुआ आपका कंप्लीट एक सिंगल वर्ड हुआ और स्पूनफुल क्या हुआ आपका एक कंप्लीट वर्ड हुआ, तो हम फुल के साथ में क्या करते हैं एस। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि 2 स्पूनफुल्स मिल्क विल बी सफिशिएंट, सफिशिएंट होगा सफिशिएंट। अब आपने सर सफिशिएंट क्यों नहीं लिया, क्योंकि सफिशिएंट आपका एडजेक्टिव है, हमें नाउन की जरूरत है और सफिशिएंट का क्या है, एक नाउन है, तो नाउन को हमें एडजेक्टिव नहीं बनाना है, हमें जब नाउन की जरूरत तो हमने नाउन को इंडिकेट किया। ऐसे क्या होगा, हैंडफुल्स ऑफ सोल्जर्स हैज और हैव, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका हैज नहीं आएगा, क्या इसको लेकर आएगा, हैव को वन द बैटल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो एक चीज मैंने क्या लिखी है, दोनों का जो आंसर बताता हूँ, इसका भी, इसका आंसर तो स्पून वाले का भी और असेंडिंग वाले का। तो इसमें क्या हुआ मैंने कि इंडेफिनिट यूनिट ली जाएगी, प्लूरल ली जाएगी, ऑफ के साथ आएगा, नाउन हमेशा कैसा आएगा प्लूरल, और हमेशा कैसे ली जाती है प्लूरल। तो इंडेफिनिट यूनिट के साथ में जो आपका नाउन था वो कैसा लिया गया था, प्लूरल। जो आपका लिखा ना हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, वो इसी वाले रूल को इंडिकेट करता है, ठीक। और उसका जो सीक्वेंस था वो कैसा था, असेंडिंग ऑर्डर में था, यानी स्मॉलर टू ग्रेटर, सबसे पहले कम वाला, उसके बाद में क्या हुआ ज्यादा वाला। तो ये इस सीक्वेंस को वो अरेंज किया करता है, ठीक। तो आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो यूनिट का चक्कर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको इंडिकेट कर लिया करते हैं, ठीक। अब आगे देखो आगे क्या दे रखा है। अब कुछ नाउन बच्चों ऐसे होते हैं कि हमें पता है कि अगर कोई नाउन आपके पास में है और वो कैसा है आपका काउंटेबल नाउन है, तो हम काउंटेबल नाउन में एस और ईएस को ऐड कर लेते हैं, और जब काउंटेबल नाउन में एस और ईएस को ऐड कर देंगे तो नाउन जो आपका होगा वो कैसा कन्वर्ट हो जाता है, प्लूरल में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन में हम एस और ईएस ऐड करेंगे तो आप कहेंगे सर अनकाउंटेबल नाउन में हम एस और ईएस तो ऐड करते ही नहीं है। तो जब अनकाउंटेबल नाउन में एस और ईएस ऐड नहीं करते तो ये तो गलत हो गया। हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अगर एस और ईएस ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, उसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ में अगर एस और ईएस को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, उनका बेसिक मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे पेन की बात की जाए, भाई पेन आपका एक अलग वर्ड है, पेन्स आपका अलग वर्ड है, एफर्ट अलग है तो एफर्ट्स आपका अलग हुआ, एडवाइसेस हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, आयरन्स हुआ, वुड्स हुआ, वाटर्स हुआ। ये सब क्या करते हैं, ये अपने अपने मीनिंग को चेंज कर देता है, ठीक है। तो जब इनका मीनिंग चेंज होएगा तो क्या होगा, तब तरह से यूज करता है। अब एडवाइस हुआ, एफर्ट हुआ, वुड्स हुआ, वाटर्स हुआ, तो इस तरीके से कुछ नाउन आपके ऐसे भी होते हैं जो अनकाउंटेबल तो कहलाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन होंगे तो अनकाउंटेबल नाउन में जब एस और एस ऐड होगा तो क्या होगा, उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज जरा ध्यान रखना, एक मैं आपको वर्ड समझाता हूँ, एक वर्क की बात कर रहा हूँ आपसे कि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। एक होता है वर्क्स, इस वर्क का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है रिपेयर और मेंटेनेंस, ठीक है। अगर एक वर्ड की बात करें, पी डिपार्टमेंट है PWD, इसका मतलब क्या हो गई है
PW, तो ये W स्टैंड फॉर वर्क्स है आपका, ठीक है। ये D का मतलब क्या, वो डिपार्टमेंट है आपका। ये क्या है, रिपेयर और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो कहलाता है वो PWD कहलाता है। तो इस W का मतलब क्या, वो वर्क है, और इस वर्क के साथ अगर हमने S लगा दिया तो क्या हुआ, उसका मीनिंग चेंज हुआ, जो रिपेयर और मेंटेनेंस को डिनोट करता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से यूज कर लिया करते हैं। एक चीज और देखिए जरा, एक मैं आपको एक रूल बताता हूँ, एक जनरल रूल है आपका। अगर हमारे पास में कोई नाउन दिया गया है, हमारे पास में क्या है, एक नाउन है, नाउन और ये भी नाउन दे रखा है, और बीच में ये अपने साथ किसी एक प्रीपोजिशन को लेकर आए, ठीक है। इसमें क्या लेकर आता है, बीच में एक प्रीपोजिशन। ध्यान रखना, नाउन दोनों सेम होने चाहिए। नाउन दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों आपके नाउन अगर सेम है, दोनों अगर नाउन आपके सेम है, फर्स्ट वाला नाउन और सेकंड वाला जो नाउन है, और बीच में क्या हुआ, कोई प्रीपोजिशन लगा हुआ है, और ये दोनों नाउन कैसे हैं आपके, दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों नाउन आपके अगर सेम होंगे तो इसके साथ जो वर्ब लगी होगी वो हमेशा कैसे लगी होगी, आपकी सिंगुलर वर्ब आपकी यूज होती है। जैसे अब इसमें लिखा भी है मैंने कि बोथ नाउन्स शुड बी सेम एंड सिंगुलर। दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, एक तो सेम होना चाहिए और दूसरे कैसे होने चाहिए, आपके सिंगुलर फॉर्म में ही होने चाहिए, प्लूरल फॉर्म में कभी भी नहीं होंगे। देखिए अगर मैंने आपसे कहा पेजेस आफ्टर पेजेस हैज हैव बीन रेड, अब बताओ पेजेस आफ्टर पेजेस होगा कि पेज आफ्टर पेज होगा। अब हम लोग एक वर्ड बोलते हैं ना, डोर टू डोर, अब ये डोर टू डोर होता है कि डोर्स टू डोर्स होता है, तो आई थिंक क्या होता है, डोर टू डोर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है। और कौन सी आएगी, हमेशा सिंगुलर लगेगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, पेज आफ्टर पेज हैज बीन रेड, ये आपका ठीक होगा। डोर्स टू डोर आर नॉक्ड एट या इज नॉक्ड एट, पहली बात तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। उसके बाद में क्या होगा, इसके साथ में एज आपका ऐड नहीं होगा। क्यों, दोनों नाम कैसे होने चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, और बीच में क्या लगी होनी चाहिए, एक प्रीपोजिशन लगी होनी चाहिए। ऐसे क्या हुआ, बॉयज आफ्टर गर्ल्स आर सीन इन द क्लास, ये ठीक है गलत हुआ, ये भी ये सही है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो दोनों प्लूरल आ रहे हैं और बीच में प्रीपोजिशन भी आ रहा है, आप ठीक है आपकी बात, आप कहेंगे सर दोनों प्लूरल आ रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था कि दोनों नाउन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बॉयज कैसा है, बॉयज है, यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है, गर्ल्स को। जब दोनों अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके आर को लेकर आएगा। हाँ अगर ये ऐसे होता, ये ऐसे यहां से हटा दूं और गर्ल्स को यहां से हटा के मैं क्या लिख देता, यहाँ पर बॉय लिख देता, तो क्या होता, बॉय आफ्टर बॉय, फिर क्या आता है, इट्स सीन इन द क्लास, तभी क्या होता है, इस तरह से हम इसको यूज कर लेते। तो एक रूल इसका ये बना हुआ कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में, अगर हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस में नाउन को लेकर आते हैं और दोनों के बीच में क्या है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो दोनों नाउन कैसे होंगे, तो सेम होंगे, और दोनों कैसे होंगे, आपके सिंगुलर होने चाहिए, ठीक है। तो ये नाउन का कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे, थैंक यू वेरी मच, तो खैर हो गया। इससे पहले मैं कुछ चीज़ और आपको बता देता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, कुछ नाउन वर्ड आपके ऐसे होते हैं जो हम कैसे होते हैं, वो सुपरफ्लस होते हैं। हम कभी भी सेंटेंस में सुपरफ्लस वर्ड को कभी भी ना यूज करें। अगर सेंटेंस में कोई वर्ड यूज किया जा रहा है और वो सुपरफ्लस है, तो सुपरफ्लस क्या होता है, जो जरूरत से ज्यादा होता है, तो सुपरफ्लस वर्ड को कभी भी हम यूज नहीं करेंगे। अब सुपरफ्लस कैसे कहलाते हैं भाई, और सुपरफ्लस को कैसे यूज करेंगे। अब सुपरफ्लस का मतलब क्या हुआ कि जो कि जरूरत से ज्यादा है। अगर मान ली कोई कहा जा, एक वर्ड आपका लिखा हुआ है कि सडन एक्सप्लोजन, अब एक वर्ड लिखा हुआ है कि सडन, जरा समझना ध्यान से, सडन एक्सप्लोजन, अगर ये लिखा हुआ है सडन एक्सप्लोजन, भाई एक्सप्लोजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा अचानक ही होते हैं, तो इसमें सडन लिखने की आवश्यकता क्या है आपका। हम लोग कहते हैं कि एडवांस नोटिस, हम लोग एक वर्ड कहते हैं, इसका आगे लिख लेता हूं मैं यहीं पर, एक हम लोग कहते हैं कई बार कि उसको ना एडवांस नोटिस दे दीजिएगा, उसको एडवांस नोटिस दे दीजिएगा। अरे जो नोटिस होता है वो हमेशा एडवांस में दिया जाता है, तो इसमें एडवांस लगाने की जरूरत क्या है इसके साथ में। वैसे तो बहुत सारे वर्ड हुआ करते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि ओल्ड मेमोरी, भाई हमारी ओल्ड मेमोरीज हैं ये। अरे भाई किससे पूछो, मेमोरी जो होती है वो हमेशा क्या रहती हैं, ओल्ड ही रहती हैं, इसमें लगाने की आवश्यकता क्या है। हम लोग कहते हैं भाई अपनी पास्ट हिस्ट्री को देखो जरा, पास्ट हिस्ट्री को देख लीजिएगा। अरे हिस्ट्री हमेशा किसकी होती है, वो पास्ट की होती है, फ्यूचर की होती कहाँ है, तो उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्यों लगाएंगे। हम लोग कहते हैं कि भाई ओल्ड रिकॉर्ड निकाल के लाओ, अपना ओल्ड रिकॉर्ड निकाल के लाइए। अब रिकॉर्ड जो होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, वो ओल्ड ही तो रहते हैं, तो ओल्ड लिखने की आवश्यकता क्या है इसमें है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्या आती है, सुपरफ्लस कहलाती हैं। हम लोग एक बताते हैं कि इस चीज का, हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज का सम टोटल कर लीजिएगा, सम
और टोटल। भाई सम टोटल क्या होता है, एक ही चीज तो होती है, तो सम कर लो या फिर क्या कर लो, इसका टोटल कर लीजिएगा। तो सम और टोटल क्यों यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि इसका एक लेटेस्ट अपडेट दे दीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट, ये इसका लेटेस्ट अपडेट है भाई। अब अरे अपडेट अगर कोई चीज है तो वो लेटेस्ट ही तो होगी, तो इसमें लेटेस्ट लगाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी आपको, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं कि ये एक यूजुअल ट्रेंड है, आजकल ये यूजुअल ट्रेंड है, ट्रेंड यूजुअली तो होता है, इसको यूजुअल लगाने की आवश्यकता क्या है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि वो बोलने चाहिए या नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। ऐसे, और ये नहीं कि हम लोग इंग्लिश की बात करें, हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे सुपरफ्लस वर्ड होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, तो इनका जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस आज ये नाउन खत्म होता है आपका चैप्टर, और इसके बाद में इसकी एक एक्सरसाइज आएगी, वो एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसमें आप उसको वहां से एक्सरसाइज कर लेना। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन सीरीज भी हम आपकी कुछ दिनों बाद में डिस्कस करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो चलिए नाउन को पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा, 3 पार्ट में मैंने इस नाउन को डिस्कस किया है, और कुछ भी अगर डाउट होता तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में करके उनको बता दीजिएगा। अदरवाइज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसमें ऐड हो जाइएगा, और उसमें जो भी डाउट्स होते हैं वहां पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।